जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है आईना। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। अब यही दिन देखने को बाकी रह गया था। बहू बिस्तर तोड़ रही है और 72 वर्षीय सास इतनी गर्मी में रसोई में एक पांव पर खड़ी है। जिस उम्र में मुझे बिस्तर पर आराम करना चाहिए, उस उम्र में मुझे बहू की सेवा करनी पड़ रही है। हाय रे मेरी किस्मत। सुलोचना जी जोर जोर से बोलती हुई खाना बना रही थी, वो भी सिर्फ खिचड़ी। दादी इतना चिल्ला क्यों रही हैं आप? आपकी वजह से ही तो पुष्पा दीदी खाना बनाने का काम छोड़कर चली गई। आपने उन्हें इतनी बुरी तरह से डांटा जो था। आप तो हाउस हेल्पर्स के ऊपर ऐसे हुक्म चलाती हैं जैसे आपने उन्हें काम देकर उन पर कोई एहसान किया। दादी, हम उन्हें सैलरी देते हैं तो बदले में वो हमारे कितने काम भी तो करते हैं। अच्छा भला आ रही थी पुष्पा दीदी खाना बनाने, आपको तो उनके बनाए खाने में रोज नुक्स निकालना होता था। कल तो आपने उनके साथ कितना खराब बर्ताव किया। अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए काम छोड़कर चली गई बेचारी। अब आप ही संभालो रसोई, मैं तो बाहर से खा लूंगा। पापा के खाने का भी इंतजाम करना होगा आपको। आपको तो पता है पापा को बाहर का खाना ज्यादा पसंद नहीं है। सुलोचना जी के 21 वर्ष पोते राघव ने कहा, तेरी माँ का तो ये रोज का हो गया है। कभी कमर दर्द तो कभी पीठ दर्द, कभी 2-3 दिन तक लगातार सिर दर्द बोलकर बिस्तर पकड़ लेती है। मुझसे ज्यादा बीमार तो तेरी माँ इस उम्र में ही हो गई है। अब तो उसे पूरे महीने 2 महीने की फुर्सत हो गई। गर्भाशय का ऑपरेशन जो करा लिया है, डॉक्टर ने फुल बेड रेस्ट बोला है। सुलोचना जी बोली। सुलोचना जी की इकलौती बहू थी। 45 वर्षीय पुतुल। पुतुल 2 बेटों की माँ थी, बड़ा बेटा राघव और छोटा बेटा मोनू। सुलोचना जी की विवाहिता बेटी पूर्वा थी, जो अपने ससुराल में व्यस्त थी। खिचड़ी खाकर सुलोचना जी 2 घड़ी आराम कर ही पाई थी कि बर्तन मांजने वाली बाई का फोन आया कि वो मौसम खराब होने के कारण शाम के काम पर नहीं आएगी। सुलोचना जी को बिस्तर पर लेटे लेटे ही फैला किचन सिंक में पड़े बर्तनों का ढेर नजर आने लगा। वो फुर्ती से उठी और बर्तन मांजने लगी। तभी पड़ोसन शिल्पा आती है। सुलोचना जी ने दरवाजा खोला। नमस्कार मौसी जी, पुतुल की तबीयत देखने आई हो? शिल्पा ने कहा, हाँ, पुतुल अपने कमरे में आराम कर रही है। जिस उम्र में बहू से सेवा करवानी चाहिए, उस उम्र में मुझे ही बहू की सेवा करनी पड़ रही है। उसकी गृहस्थी संभालनी पड़ रही है। देखो, जूठे बर्तनों का पहाड़ रसोई में पड़ा है, उसे भी साफ करना है। सुलोचना जी ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई, फिर रुककर बोली, शिल्पा तू तो किस्मत की धनी है। कितनी फुर्तीली बहू पाई है तुमने। शादी के 10-12 साल तो हो ही गए होंगे उसे। 2 बच्चों की माँ बन गई, पर जरा भी नहीं लगती। घर के साथ साथ अपने आप को भी सेहतमंद रखा है तुम्हारी बहू ने। मेरी बहू की तरह बार बार बीमार पड़ते नहीं देखा मैंने उसे। सुलोचना जी ने कहा, हाँ, कहे तो आप सही रही हैं, पर ये सब आपके ही कर्मों का फल है। शिल्पा बोली, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मुझे ही बहू की चाकरी करनी पड़ रही है? सुलोचना जी ने आश्चर्य से पूछा, अरे मौसी जी, आपको पहले ही सोचना चाहिए था कि अगर बहू बीमार पड़ गई तो बुढ़ापा कौन संभालेगा। आपने तो बहू को हमेशा पराया ही समझा। जब आपकी बहू पुतुल शादी करके आई थी तो एकदम तंदुरुस्त थी। आपने आते ही उसके कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारी तो डाल दी, पर उसके खाने पीने का जरा भी ध्यान नहीं रखा। पर सबके बाद माँ के शरीर में कमजोरी आती है। ऐसे में उसे आराम की सख्त जरूरत होती है। शरीर को पूरी तरह आराम नहीं देने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सब जानते हुए भी आपने पुतुल को पर्याप्त आराम और पौष्टिक आहार नहीं दिया। उसकी माँ का तो देहांत हो चुका था। उसके पिता ने आप पर पूरा भरोसा रखा और पुतुल की डिलीवरी ससुराल में ही करवाने को राजी हुए थे। 40 दिन का आराम तो आपने उसे दिया ही नहीं। 21 दिन होते ही किचन में लगा लेती थी उसे। शिल्पा ने कहा, कैसी बात करती हो शिल्पा, दोनों बच्चे कोई घर पर नहीं हुए। पूरा डॉक्टर से इलाज करवाया था। सुबह शाम ना जाने कौन कौन सी ताकत की दवाइयां तो लेती रहती थी बहू। सुलोचना जी ने
अपनी सफाई रखी। हाँ, मुझे अच्छे से याद है, शादी के 3 साल बाद तक जब पुतुल ने खुशखबरी नहीं सुनाई, तब आप इलाज करवाने के पीछे लग गई थी उसके। दिन में ना जाने कितनी दवाइयां खाती थी बेचारी, पर आपने ना उसके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा, ना शारीरिक। अच्छे भले घर की लड़की कुपोषण और एनीमिया का शिकार हो गई। शिल्पा ने सुलोचना जी को सच्चाई का आईना दिखाया। सुलोचना जी को अपनी बहू के साथ किया एक एक गलत व्यवहार याद आने लगा। अरे बहू, थोड़ा पनीर और देना। ये ले बेटा, थोड़ा हलवा और ले ले। सुलोचना जी अपने बेटे और बेटी को बहुत मनहुआर करते हुए खिलाती, ये जानते हुए भी कि बहू के लिए पर्याप्त खाना बचा ही नहीं है। फिर बोलती, बहू सब्जी में तो पनीर बचा ही नहीं है, ऐसा करो आलू डालकर खा लो। कभी कहती, कल के चावल पड़े हैं फ्रिज में, उसे गर्म करके तुम खा लो। कभी बची हुई आधी कटोरी दाल में 1 कटोरी पानी मिलाकर दे देती। कभी कहती, गाय को या कामवाली को रात की रोटी देने से अच्छा तुम ही खा लेना। अरे इस उम्र में तो मैं बासी खाना नहीं खा सकती, तुम्हारी उम्र की होती तो बात कुछ और होती। अच्छा सुनो, थोड़ा दही है तो मट्ठा बना देना बहू। पुतुल ने सबके लिए पर्याप्त मट्ठा बना दिया। जानबूझकर सुलोचना जी बहू के हिस्से का भी मट्ठा पी जाती। अरे तुम्हारे ससुर जी फल लाए हैं, अब इस उम्र में तरह तरह की बीमारियों ने शरीर को घेर लिया है, इसलिए मेरा फल फ्रूट खाना जरूरी हो जाता है। लेकिन जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो दूध दही फल फ्रूट को हाथ तक नहीं लगाते थे। ससुराल में सबके खाने के बाद जो बच जाता था उसी से संतुष्ट हो जाते थे। सुलोचना जी अक्सर बहू पुतुल से यही कहती, यदि सास ऐसा बोले तो कहाँ से किसी बहू का खाने का मन करे। सास के व्यवहार से शरीर के साथ साथ पुतुल का मन भी खराब हो चुका था। पति समर्थ से कुछ कहो तो वो कहते, मैं सास बहू के बीच पड़ना नहीं चाहता। वो जानती थी कि उसकी मदद को कोई नहीं आएगा और दोहरे जिम्मेदारी निभाना उसके लिए मुश्किल होगा। पुतुल जवाब तलब करके बात नहीं बढ़ाना चाहती थी। वो पास के ही स्कूल में टीचर की जॉब के लिए आवेदन करती है और जल्दी ही उसे नौकरी मिल गई। तब तक उसके दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे थे। स्कूल के साथ साथ घर परिवार बच्चों की जिम्मेदारी पुतुल पर ही थी। सुलोचना जी की भूमिका ना के बराबर ही रहती। उस पर भी पुतुल के शरीर में पौष्टिक चीजें ना के बराबर ही जाती। जल्द ही पुतुल कमर दर्द, पीठ दर्द, घुटने दर्द और एनीमिया का शिकार हो गई। उसने जैसे तैसे 8-10 साल नौकरी की, फिर नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अरे मौसी जी, मैंने तो अपनी बहू को कह रखा है, परिवार का ध्यान रखने से पहले अपना ध्यान रखा करो। बहू की डिलीवरी के वक्त भर भर के देसी घी के मेवों से भरपूर लड्डू खिलाए उसे, ताकि कच्चा शरीर ताकत से भरपूर बन सके। अब जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं तो बहू को योगा क्लास भेज देती हूँ ताकि वो स्वस्थ रह सके, कमर दर्द, पीठ दर्द से पीड़ित ना हो, और वापस उसके आने तक बाकी का काम मैं संभाल लेती। शाम को मैं निकल लेती अपनी इवनिंग वॉक पर, तब वो रात के खाने की तैयारी करती है। अरे बहू का तन से मन से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, तभी तो वो हमारे बुढ़ापे में सेवा कर पाएगी, वो भी खुशी खुशी। शिल्पा ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, बहू की इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। अगर मैंने उसका शुरुआती समय में ध्यान रखा होता, आज मेरी बहू तुम्हारी बहू की तरह स्वस्थ रहती। सुलोचना जी बोली, मासी जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, पुतुल को पर्याप्त आराम और अच्छा पौष्टिक आहार मिलेगा तो वह जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसे समय में उसे आपके साथ की जरूरत है, अच्छा खाना बनाने वाली रख लीजिए। अपने निर्देश पर पुतुल के लिए उसकी पसंद का ताजा पौष्टिक खाना बनवाइए, देखना फिर तन के साथ साथ उसका मन भी अच्छा हो जाएगा। शिल्पा ने सुझाव दिया। सुलोचना जी ने शिल्पा की सलाह पर अमल करना शुरू कर दिया। सास की बदलती छवि देख पुतुल के स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। ये परिवर्तन कब और कैसे हुआ पुतुल को तो नहीं पता था, पर अब उसे अच्छा लग रहा था। तन के साथ साथ उसका मन भी अच्छा हो गया था और घर में भी शांति
और खुशहाली का माहौल था। और ये सब बस शिल्पा के सुलोचना जी को आईना दिखाने का असर था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।